दोस्तों, आपका टी वाइड एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, ऊर्जा का एक समीकरण, इसके बारे में बताएंगे। ये बीएससी से रिलेटेड है। ये बीएससी थर्ड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं। ज़रा देखिए। तो अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट की और वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। तो हम समय व्यर्थ ना करते हुए चलो इस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बताने के लिए देखिए, सबसे पहले किसी रासायनिक निकाय में समतापी परिवर्तन के लिए हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा फलन F, गिब्स फलन G के पदों में ऊर्जा समीकरण प्राप्त किया जा सकता है, जो कि निकाय की एंट्रोपी पर निर्भर नहीं होता है। ये जो समीकरण है निकाय की एंट्रोपी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। इन ऊर्जा समीकरण को हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा समीकरण कहा जाता है। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा फलन, जो हेल्महोल्ट्ज का मुक्त ऊर्जा फलन होता है, F=U-dS होता है। तो इसका आकलन करने पर क्या होगा, DF=du-, ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन लगा है। पहले फर्स्ट को लिखे सेकंड का आकलन, फिर सेकंड को लिखो फर्स्ट का आकलन। ठीक है। अब देखो मैक्सवेल का समीकरण है ये। मैक्सवेल का एक समीकरण है। तो इसमें क्या लिखा है, du-TdS। यहाँ से du-TdS इक्वल टू क्या होगा, -P∇V। तो dF इक्वल टू क्या हुआ, -P∇V-TdS, है ना। अब चूंकि जो रासायनिक निकाय परिवर्तन दाब P तथा आयतन V नियत रहता है, यहाँ पे P और V दोनों कांस्टेंट है। तो ∂F/∂T एट V कांस्टेंट, क्या इसमें ये आयतन जो है नियतांक है, नियत है ना, तो -S के इक्वल होते हैं। अब देखो फिर मैक्सवेल का जो लगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे DF की वैल्यू देखो, यहाँ से ना DF की वैल्यू यहाँ से हो गया। ये DF की वैल्यू यहाँ मैक्सवेल से है। ठीक है। तो यहाँ पे T के सापेक्ष क्या किए, यहाँ पे अवकलन। तो T के सापेक्ष अपन अवकलन कर देते हैं। ठीक है। तो T के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो रहा है, DF/dt एट V इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अपन, अब देखो समीकरण 3 से है ना, T के सापेक्ष अवकलन किए। यहाँ पे देखो तो DF/dt एट V इक्वल टू -P∇V/T और S-SdT/T। ठीक है। तो यहाँ पे देखो dV/dt की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से 0 हो गई। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, F=u-T to DF/∂F/∂T एट V, है ना। तो जो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा है, ये परिवर्तन के कारण लगा है। तो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। F इक्वल टू ये होता है। अब ये तो ये जो था ये E था, सॉरी E, ये कुल ऊर्जा है ना। ठीक है। ये इतना हुआ। तो यही जो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। समझ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आगे चलकर आपकी कृपा होगी तो और अच्छे से बताऊंगा।